अस्सलाम वालेकुम। तस्लीम्स खजाना में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे गाजर मूली हरी मिर्च का चटपटा अचार। सर्दियों में इस तरह से गाजर मूली का अचार बनाकर आप गर्मियों में भी गाजर मूली का लुत्फ उठा सकते हैं। और जिस तरह से अचार हम बनाएंगे आज, तो इस तरह से आप बनाकर लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए अचार बनाना शुरू करें। अचार बनाने के लिए हमने 2 बड़ी गाजर और 1 छोटी गाजर ली है और वजन से देखे तो यह गाजर 250 ग्राम है। 2 मीडियम साइज की मूली ली है और वजन से देखे तो यह मूली 200 ग्राम है। 100 ग्राम हरी मिर्ची ली है। गाजर मूली को हम हल्का हल्का छील लेंगे और तीनों चीजों को हम साफ पानी से वॉश कर लेंगे। मिर्ची के डंठल हम अभी नहीं हटाएंगे, इन्हें पहले धो लेंगे, उसके बाद हम मिर्ची के डंठल हटाएंगे, नहीं तो अचार हमारा खराब हो सकता है। हमने इन्हें अच्छे से धो लिया है, तो अब हम इन्हें किसी साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। यदि आप कपड़े से नहीं पोंछना चाहते हैं तो पंखे के नीचे थोड़ी देर रख दीजिए ताकि इनका सारा पानी सूख जाए। इनके पानी को हमने अच्छे से सुखा लिया है, तो अब हम इन्हें कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम गाजर के इस पार्ट को काट कर हटा देंगे और गाजर के इस वाले पार्ट को भी हम काट कर हटा देंगे। गाजर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और अब गाजर को हमें पतला पतला कट कर लेना है। और गाजर का जो ये व्हाइट वाला पार्ट है इसे हम हटा देंगे, क्योंकि इससे गाजर खाने में अच्छी नहीं लगती है, गाजर का अचार भी अच्छा नहीं बनता है। सारी गाजरों को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। मूली को भी हम गाजर की तरह 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और मूली को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और मूली को भी पतला पतला कट कर लेंगे। इस तरह से गाजर मूली को पतला पतला काटने से अचार ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। हरी मिर्ची को काटने से पहले हरी मिर्ची के डंठल हटा देंगे और सारी हरी मिर्चियों को कैंची से बीच से कट कर लेंगे। आप कैंची की बजाय चाकू से भी कट कर सकते हैं। गाजर मूली हरी मिर्ची को कट करके हमने एक चालनी में रख दिया है। यदि आपके घर में धूप अच्छे से आती है तो आप इस चालनी को 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए, और यदि धूप अच्छे से नहीं आती है तो आप 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे इन्हें सूखने के लिए रख दीजिए। मैं अचार शाम को बना रही हूँ, तो मैं इन्हें 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे रख दूंगी। इन्हें धूप में या पंखे के नीचे सुखाने से इनमें जितना भी मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा और अचार हमारा लंबे समय तक खराब नहीं होगा। अब हम अचार में डलने वाले मसालों की तैयारी कर लेते हैं। इस पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून पीली सरसों, 1 टेबल स्पून डालेंगे राई। राई डालने से अचार खट्टा होता है, तो आप इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, मेथी डालेंगे 1/4 टीस्पून। मेथी थोड़ी कड़वी होती है तो हमने ये कम ही डाली है। 2 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ का टेस्ट अचार में अच्छा लगता है, तो ये हमने सबसे ज्यादा डाली है। अब इन मसालों को हम 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इनका कलर चेंज नहीं करना है, नहीं तो ये टेस्ट में कड़वे हो जाएंगे। मसाले हमारे भुन चुके हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन मसालों को हम इमाम दस्ते में डाल देंगे। इन मसालों को हमें दरदरा कूट लेना है। आप इन मसालों को मिक्सर जार में भी दरदरा पीस सकते हैं। और आप देखिए मसालों को हमने दरदरा कूट लिया है। अब इसी पैन में हम आधा कप तेल डालेंगे। तेल हमने सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में अचार ज्यादा टेस्टी बनता है, तो अचार बनाए तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। इस तेल को हम धुआं उठने तक गर्म करेंगे। इन चीजों को भी पंखे के नीचे रखे हुए 1 घंटा हो गया है। इनका भी मॉइस्चर उड़ गया है। इन्हें बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। आपको तेल में से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अचार बनाने के लिए हमने कांच का एक बड़ा बाउल लिया है। हम इसी में अचार बनाएंगे। गाजर मूली मिर्च को हम इस बाउल में डाल देंगे। अचार में हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी को पीसा नहीं जाता, ये साबुत ही अचार में डलती है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे अचार में कलर अच्छा आएगा। 1.5 टेबल स्पून नमक डालेंगे और जो मसाला हमने दरदरा कूट के रखा है वो सारा मसाला हम इस अचार में डाल देंगे। जो तेल हमने गर्म करके रखा था वो इतना ठंडा हो चुका है कि हम उंगली से उसे छू सके। यह सारा ही तेल हम इस अचार में डाल देंगे और अब गाजर मूली मिर्च में इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो हमने अचार को खट्टा करने के लिए राई डाली है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका अचार और ज्यादा खट्टा हो तो आप इसमें सिरका या अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। यह हमारा कम तेल वाला अचार है। अचार को लंबे टाइम तक चलाने के लिए सिरका डाला जाता है, लेकिन हमने सिरका नहीं डाला है, फिर भी हमारा अचार बहुत दिनों तक चलेगा। जिस बर्तन में आप अचार बनाए वो बर्तन बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मसालों को हमने गाजर मूली मिर्च में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अचार तैयार हो चुका है। हम इस अचार को कांच के जार में डाल देंगे। इस बात को ध्यान में रखें, यदि आप चाहते हैं कि आपका अचार बहुत दिनों तक चले, खराब ना हो, तो आप किसी भी जार में डालें तो वो जार सूखा हो, जार गीला नहीं होना चाहिए और जिस चम्मच से आप अचार निकालें वो चम्मच भी सूखी होनी चाहिए। वैसे तो यह अचार हमारा कम तेल वाला है, यह लंबे समय तक खराब नहीं होगा, लेकिन यदि अचार के ऊपर फफूंद आने लगे तो आप इसमें और तेल डाल दें, लेकिन
तेल डालने से पहले तेल को पहले अच्छे से गर्म कर ले और अच्छे से ठंडा होने के बाद ही तेल अचार में डालें। आप अचार को इंस्टेंट ना खाएं। इंस्टेंट ही आप खाएंगी तो आपको मसालों का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप 2 दिन बाद अचार को खाएं, अचार आपको बहुत टेस्टी लगेगा। आप चाहे तो अचार को 2 दिन के लिए धूप में रख सकते हैं। वैसे तो अचार हमारा गल चुका है क्योंकि नमक हमने अच्छे से डाला है। मेरे बताए हुए तरीके से अचार जरूर बनाएं और मुझे फीडबैक दें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।